बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य लेके आए हैं और किस कक्षा के लिए? ये कक्षा 6 एवं 7 के लिए है ये प्रोजेक्ट कार्य। और आपको प्रोजेक्ट कार्य करना अनिवार्य है। प्रत्येक बच्चे को, कक्षा 6 से 7 के बच्चे को, 6वीं और 7वीं के बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य करना है। और ये प्रोजेक्ट कार्य कितने अंक का रहेगा? आपका 40 अंक का। और ये आपको कब तक पूर्ण करना है? 15 मार्च तक। और यह हम प्रोजेक्ट कार्य हमने अपने आधार पे बना के बता रहे हैं। यहाँ पे आप इसके आधार पे प्रोजेक्ट कार्य कैसे करना है आपको देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको प्रोजेक्ट 1 बताएं। प्रोजेक्ट 1 में क्या है? यह आप बाजार में निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्री का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट 1 में क्या है आपका। ये प्रोजेक्ट किस विषय का है? ये विषय गणित का प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार आपके संस्कृत है, हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेजी सभी के प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो ये प्रोजेक्ट कार्य 1 का को हम बता रहे हैं, विषय गणित का है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? आप बाजार में निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्री का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन, जैसे 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम और सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे। चलिए हम देखते हैं। बाजार गए, बाजार में तो पहले मूल्य का पता किए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सारणी बनी हुई, यहाँ लिख देंगे सरल क्रमांक, खाद्य सामग्री का नाम और खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम। अब बच्चों आपको कहाँ करना है? तो आप लाइनिंग वाले पन्ने ले लीजिए, इस प्रकार से सारणी बना लीजिए और इस प्रश्न को हल करेंगे। नंबर 1 क्या कह रहा है? गेहूँ। खाद्य सामग्री का नाम क्या हो गया? गेहूँ। और खाद्य सामग्री का मूल्य क्या है? 20 रुपये। इसी प्रकार चावल का मूल्य पता किए तो 40 रुपये। तीसरा नंबर शक्कर का मूल्य पता किए तो ये भी 40 रुपये है। उसके बाद चलिए शक्कर के बाद आ गए हम नमक पे। नमक का मूल्य पता किए तो ये 20 रुपये है। और तुअल दाल का मूल्य पता किए तो ये कितनी है? 100 रुपये। हमने ये मूल्य पता कर ली, कहाँ जाके? बाजार में। अब क्या कह रहा है इसके बाद? यहाँ पे कह रहा है ये 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने मूल्य लगेंगे। तो अभी हमने कितना 1 किलो मूल्य, जो सामग्री 1 किलो मूल्य का पता किए हैं। 1 किलो का मूल्य क्या है? तो अब चलिए अब यहाँ पे मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे। देखिए 250 रुपये में तो गेहूँ का मूल्य कितना था? यहाँ पे गेहूँ का मूल्य 20 रुपये था। तो 250 ग्राम में कितने रुपये लग जाएंगे? 5 रुपये। इसी प्रकार चावल का मूल्य क्या है हमारा? चावल का मूल्य 40 रुपये है। तो 250 में कितने रुपये लगेंगे? 10 रुपये। शक्कर का मूल्य कितना है? ये देखिए 40 रुपये शक्कर का मूल्य भी। तो यहाँ पे शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये। अब यहाँ पे 5 रुपये क्यों आया नमक का मूल्य? ये हम 250 का निकाल रहे हैं। नमक कितना? 20 रुपये है। 1 किलो का मूल्य कितना है? 20 रुपये। इसलिए 250 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? ये 5 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार तुअल दाल का मूल्य कितना था? हम ऊपर की सारणी में देखे थे 100 रुपये। तो 250 ग्राम का क्या हो जाएगा? 25 रुपये। तो इस प्रकार से हमने 250 का निकाले। इसी प्रकार आपका मालूम क्या है? शक्कर। इसके बाद अगली नंबर किसका आ रहा है? शक्कर का, सॉरी गेहूँ। गेहूँ के बाद आएगा चावल। चावल 40 रुपये है 1 किलोग्राम। तो 500 ग्राम कितने का होगा? 10 रुपये का। गेहूँ, यहाँ गेहूँ पहले 10 रुपये को हो जाएगा, फिर चावल, फिर शक्कर, फिर नमक और फिर दाल। तो ये सूची आपकी 1 किलो के ऊपर दी गई है। उसके आधार पे हमने 500 ग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के मूल्य कैसे निकालते हैं ये हमने आपको यहाँ पे बना के बताया है। तो ये आपका प्रोजेक्ट 1 हो गया। और इस प्रोजेक्ट 1 के तहत आपको यहाँ पे हमने ये सैंपल के रूप में बताया है कि किस प्रकार से आप मार्केट में जाएंगे, मूल्य पूछेंगे और उन मूल्यों के आधार पर आप जैसे 5 किलो का क्या मूल्य होगा, 2 किलो का क्या, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का, वह नीचे की सारणी में बनाएंगे। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ प्रोजेक्ट कार्य 1 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आपका प्रोजेक्ट कार्य 2 देखिए। हाँ, आपको ये भी बता दें कि आपको कितने प्रोजेक्ट करना है? 2 प्रोजेक्ट करना है। तो 2 प्रोजेक्ट, हम यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट बता रहे हैं आपको। आपको कितने प्रोजेक्ट करना है? आपको 2 या 3 प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसमें आपके 40 मार्क्स हों। प्रत्येक प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स हैं। 2 प्रोजेक्ट में, तो 1 प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स, तो 2 प्रोजेक्ट में 40 मार्क्स हो जाएंगे। हम यहाँ पे 5 बता रहे हैं आपको। 5 में से जो उचित लगे वो 2 प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिएगा। देखिए प्रोजेक्ट 2 क्या कह रहा है? विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से इन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है? कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं की गणित विषय की पाठ्य पुस्तक तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र करना है। नीचे की दी गई सारणी के अनुसार उसे पूर्ण करना है। तो देखिए पहला हमने गणितज्ञ का नाम लिया क्या? श्रीनिवास रामानुज। इनकी जन्मतिथि क्या है? 22 दिसंबर 1887। इनकी जन्मतिथि क्या है? 22 दिसंबर 1887। और जन्म स्थान क्या है? तमिलनाडु। शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की इनने। और खोज की और गणित में योगदान क्या है? तो थीटा फलन की, कृत्रिम थीटा की फलन की, सोल्डनर स्थिरांक की। तो ये किसके बारे में बता दी हमने? श्रीनिवास रामानुज के अनुसार। फिर दूसरे गणितज्ञ का नाम क्या हो गया? शकुंतला देवी। इनका जन्म कब हुआ था? 4 नवंबर 1929। और जन्म स्थान क्या है? बेंगलोर, कर्नाटक। और शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। और इनकी योगदान क्या है गणित में या खोज में? वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाला।
इसके बाद अगले आ जाते हैं यहाँ पे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में बताएंगे यहाँ पे। इनका जन्म कब हुआ था? दिसंबर 476 ईस्वी पूर्व। और जन्म स्थान क्या है? पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। और इनका शिक्षा उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय। और इन्होंने गणित में योगदान, अंगगणिती, खगोल विज्ञान, बीजगणित और सरल त्रिकोणमिति का वर्णन किया। तो गणित में योगदान है इनका और खोज है। तो इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे हमने 3 गणितज्ञ के नाम, उनकी जन्मतिथि, जन्म स्थान, शिक्षा और खोज या गणित में योगदान यहाँ पे बता दी है। आप इसके बाद देखिए क्या दिया है, अपने माता पिता, भाई बहन आदि अन्य संसाधनों की मदद से जानकारी पता करके प्रयास करें। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तीनों में किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ था? तो आप उत्तर बता देंगे, तीनों में आर्यभट्ट गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ था। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, तीनों में से कौन से गणितज्ञ मध्य प्रदेश के थे? तो उत्तर बता देंगे, तीनों में से कोई भी गणितज्ञ मध्य प्रदेश के नहीं है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था? तो आर्यभट्ट का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं श्रीनिवास रामानुज शकुंतला देवी का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था। इस प्रकार आपकी प्रश्न 3 यहाँ पे कंप्लीट हुए। आपका प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप अपनी कक्षा 6, 7, 8 के गणितज्ञों के नाम खोज के लिख सकते हैं। ये हमने अपने आधार पर बताया है। ये आपको एक प्रैक्टिकली रूप से बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। तो चलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य 2 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अगला प्रोजेक्ट 3। प्रोजेक्ट 3 में देखिए क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। प्रोजेक्ट 3 में विद्यार्थी अपने घर या आसपास परिवेश में कम से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तु का अवलोकन कर उनका चयन करें। क्या करना है आपको? अपने घर के आसपास या परिवेश में कम से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन करना है। फिर चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। आपने 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तु चयन कर लिए। उनको चयन करने के बाद उनकी आप लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में माप लीजिए और जो सारणी दी है इसको पूरा करना है। चलिए देखते हैं हम सारणी में क्या दिया है। हम यहाँ दिया बिस्कुट, नाम क्या दिया वस्तु का? बिस्कुट। और बिस्कुट की लंबाई क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर और उस चौड़ाई क्या हो गई? 2 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? तो यहाँ पे यह आयताकार है, तो किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है तो उनकी प्रत्येक भुजा का योग। तो यहाँ पे बिस्किट की कितनी भुजा होती है? 4। तो चारों का योग कर देंगे तो 5, 5, 10 और 2, 2, 4, 10, 4, 14। परिमाप कितना हो जाएगा इसका? 14 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल किसमें होता है? वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप पुस्तक की लंबाई मापेंगे। जैसे पुस्तक की लंबाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप का सूत्र से कर सकते हैं 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 पुस्तक की लंबाई कितनी है? 30 और चौड़ाई कितनी है? 15। 30 में 15 जोड़े कितना हो गया? 45। 45 में 2 का गुणा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या मालूम हो गया? इस प्रकार से यहाँ पे इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणी चौड़ाई कर देंगे तो 15 या 45, तो क्षेत्रफल हो गया 450 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको क्या करना है? पलंग की लंबाई कितनी है? 140 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 440 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणी चौड़ाई कर देंगे तो 11,200 वर्ग सेंटीमीटर। फिर मोबाइल की निकाल लेंगे, फिर खिड़की की, दरवाजा की, टीवी की, कूलर की, बोर्ड की। ये हमने अपने आधार पर बताया। आपको जो वहाँ पे आपके आसपास आपके परिवेश में जो वस्तुएं हैं उनकी लंबाई चौड़ाई मापी है, जो आयताकार या वर्गाकार हो, और उसका क्या ज्ञात कर लीजिए? परिमाप। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये हमने 9 वस्तुओं के नाम यहाँ पे बता दिए हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई माप के हमने उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल के बताया है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद उपयुक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कहा है। जो सारणी दी उसके आधार पर हमें इन प्रश्नों को क्या देना है? उत्तर देना है। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आपको यहाँ पे देखना है कि किस वस्तु का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो देखते हैं यहाँ पे किसका है? 10, 450, 11,200, 500। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्षेत्रफल बोर्ड का आ जाएगा। दरवाजे का क्षेत्रफल भी देख लीजिए। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना? 13,500। तो यहाँ पे देखेंगे आप इस सारणी के आधार पर जिसका क्षेत्रफल अधिक है वह लिख देंगे। तो जैसे हमने यहाँ बताया किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दरवाजा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हमने दरवाजा का क्षेत्रफल लिख दिए। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 2, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? तो आपको यहाँ पे किस वस्तु का परिमाप, तो आप इस सारणी में देखेंगे, सारणी में परिमाप जिसका सबसे कम होगा आप उसका परिमाप लिख देंगे यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ बताया बिस्कुट का परिमाप सबसे कम है। उसके बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका था? हमारा भी वह 13,500। और सबसे कम क्षेत्रफल क्या है? 10। 13,500 में से 10 को घटा दिए तो कितना आ गया? 13,400 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का अंतर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो यहाँ पे देखना आप, जो आपकी सारणी बनी उसमें खिड़की, टीवी, कूलर की लंबाई बराबर है एवं खिड़की और कूलर की चौड़ाई बराबर है। देखो लंबाई किसकी? खिड़की, टीवी और कूलर की लंबाई बराबर है और खिड़की और कूलर की क्या है? चौड़ाई बराबर है। तो ये लिख देना है हमें। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ और आपका प्रोजेक्ट 3 भी कंप्लीट होता है। चल देख सकते हैं प्रोजेक्ट 3 को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये सारणी आपको क्या करना है?
चयनित वस्तु की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर माप करें। सारणी बनाना है, आप अपने परिवेश के आसपास जो भी वस्तुएं हैं, ये सारणी बन गई। इसके बाद किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है वो बता दें। कहाँ से देखें? इस सारणी से देखें। ये जो सारणी है, इस सारणी में जिस वस्तु का क्षेत्रफल और परिमाप कम ज़्यादा है वो जो क्वेश्चन किया उसका आंसर इस सारणी के आधार पर देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य 4 आता है। प्रोजेक्ट कार्य 4 में दिया है क्या, पढ़ते हैं इसे। प्रोजेक्ट कार्य 4 है, आप बाजार में सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें से कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री, इसको खुली पढ़ेंगे, होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। फिर से प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। आप बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है, बिंदु, ये नाम है सामग्री का, एक मार्ग है या नहीं, वजन, कीमत, सामग्री का उपयोग का विवरण। कोई 5 पैक वस्तुओं के नाम बताना है। कोई भी 5 पैक वस्तुएं हैं उनके नाम बताना है हमें। तो जैसे पैक, तेल पैक आता है, एक मार्क रहता है, हाँ। वजन कितना रहता है, 1 किलो, और उसकी कीमत क्या है, 130। और सामग्री का उपयोग किस में किया जाता है, सब्जी बनाने में। चाय पत्ती, ये पैक सामग्री रहती है, एक मार्क नहीं, 1 kg, तो उसका मूल्य 380 चाय बनाने में। साबुदाना, हाँ, एक मार्क है, 1 kg, इसका मूल्य 70 रुपये उपवास के लिए। नमक, इसमें एक मार्क नहीं होता, 1 kg और रुपये। इस प्रकार से आपको जिसमें एक मार्क होता है, जिसमें नहीं होता वह बताना है, और जो भी सामग्री आप खरीद के लाते हैं उसके बारे में बताना, उसका नाम लिखना है, एक मार्क है या नहीं, वजन कितना है, कीमत क्या है उसका, उस सामग्री का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये 5 वस्तुएं हो गई, कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी, 5 पैक वस्तुएं हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा छपा नहीं है तो आप इसको पढ़ेंगे। कोई 5 खुली वस्तुओं के नाम, यहाँ पे क्या है, कोई पाँच खुली वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं कह रहा है, खुली वस्तुओं के नाम। जैसे दाल खुली लाते हैं हम, इसका वजन क्या है, 1 kg, रुपये 100 सब्जी बनाने में। शक्कर, ये भी खुली आती है। धना, मिर्च, तो ये जो जितनी भी हैं आप यहाँ पे खुली वस्तुओं के नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों को उत्तर दे देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी, ये 5 वस्तुओं के नाम लिख देना है आपको। फिर कोई 5 खुली वस्तुओं के नाम हो गए। अब हमारे गांव या शहर वार्ड में किन किन वस्तुओं को बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं उनके बारे में लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा हमारे गांव या शहर में किराना दुकान उपलब्ध है जिसमें हमारे दैनिक जीवन उपयोग की सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। फिर नंबर 2 में सब्जी दुकान उपलब्ध है जिसमें सभी प्रकार की ताज़ी सब्जी मिल जाती है। तीसरा, कपड़ा दुकान उपलब्ध है जिसमें सभी प्रकार के कपड़े मिल जाते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आपके यहाँ दैनिक जीवन में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं उनके बारे में लिखिए। उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम, कूलर, पंखा गर्मी के लिए, बर्तन भोजन के लिए, अलमारी, नंबर 3 क्या है, अलमारी क्या काम आ रही है, सामान रखने के, पलंग सोने के लिए, पानी पीने एवं अन्य काम के लिए, कुर्सी टेबल बैठने एवं पढ़ने के लिए। यहाँ पे हो गया आपका ये। अब उसके बाद सेकंड नंबर क्या कह रहा है, यह वस्तुएं कैसे तैयार की जाती हैं। अभी हम जितनी वस्तुएं बताएं कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में बताना है। कूलर, पंखा मशीनों एवं मिस्त्री द्वारा तैयार किया जाता है। बर्तन मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। अलमारी मिस्त्री द्वारा तैयार की जाती है। पलंग मिस्त्री द्वारा मिस्त्री बनाता है। पानी वर्षा तालाब आदि से प्राप्त होता है। कुर्सी टेबल मिस्त्री द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रकार से आप ये वस्तुएं कहाँ से तैयार होती हैं, जो वस्तुएं आपने ऊपर लिखे हैं उसके बारे में बताना था। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका ये प्रश्न यानी प्रोजेक्ट 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रोजेक्ट 5 में देख सकते हैं। हाँ, ये आपको हम 5 प्रोजेक्ट बता रहे हैं, आपको 5 में से कोई भी 2 प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसमें आपको 20-20 मार्क्स रहेंगे। इस प्रकार आपके घर के समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं, तो ये आपका प्रोजेक्ट 5 है, देख सकते हैं। यहाँ पे वस्तु का नाम है, लंबाई चौड़ाई। प्रश्न जो कहा था, प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई माप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। तो देखिए समतल माप वाली या समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं कौन कौन सी हो गई, जैसे मेज, वस्तु का नाम, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आप मेज का, आपके घर में जो मेज है उसकी लंबाई चौड़ाई माप लीजिए और क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जैसे हमारे यहाँ मेज है, उसकी लंबाई कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। 80 का 40 में गुणा की तो कितना आ गया, 3200 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार पुस्तक है, पुस्तक की लंबाई चौड़ाई मापेंगे और उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर मोबाइल, माचिस, दरवाजा, कूलर, टीवी, बोर्ड, तो इस प्रकार से आपको इनको पूरा करना है। पलंग, खिड़की। अब ये सारणी के आधार पर, उपरोक्त सारणी के आधार पर इन प्रश्नों को उत्तर देना है। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो पलंग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यहाँ पे देखेंगे जिस वस्तु का क्षेत्रफल अधिक आएगा आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे पलंग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। प्रश्न 2 कह रहा है, दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम और क्षेत्रफल लिखिए। तो आप सारणी में देखेंगे और उसके आधार पर बताएंगे कि किस वस्तु का क्षेत्रफल कम है। तो जैसे सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु माचिस की डिब्बी है जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर आपको दरवाजे का क्षेत्रफल, पुस्तक के क्षेत्रफल कितना अधिक है, तो दरवाजे के क्षेत्रफल लिख दीजिए, पुस्तक का क्षेत्रफल और कितना अधिक है ये बताना है आपको। तो जैसे दरवाजे के क्षेत्रफल में से पुस्तक का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें अधिक मालूम हो जाएगा। दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 5800 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। फिर प्रश्न नंबर 4, सबसे अधिक क्षेत्रफल सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और सबसे कम क्षेत्रफल, तो सबसे अधिक में से सबसे कम क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको अंतर मालूम हो जाएगा। जैसे सबसे अधिक क्षेत्रफल क्या है, 8400 वर्ग सेंटीमीटर, सबसे कम क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, अंतर कितना आ जाएगा 8,388। इसी प्रकार सारणी में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मैंने बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, इस प्रकार से आपको सारणी बना देना है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट बताए, किस कक्षा के लिए, कक्षा 6 और 7 के लिए। आपको कितने प्रोजेक्ट तैयार करना है, प्रोजेक्ट 2, जो आपको 40 मार्क्स दिलाएंगे। एक प्रोजेक्ट पे 20 मार्क्स, और ये तैयार कब तक के लिए करना है, आपको 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी अप्रैल से मेन एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट बताए गए अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।